ये पकड़ा गया सीमा हैदर का झूठ। नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री का दावा निकला खोखला। केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मिले 13 मई वाले सबूत। सीमा हैदर की कहानी में आया नया पेच। अलग अलग उम्र की नहीं बता पाई वजह, अब पाकिस्तान भेजने की चल रही तैयारी। वहीं सीमा हैदर के चक्कर में आप एसडीएम ज्योति मौर्य को तो भूल ही गए। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद के बीच में जेठानी सुब्रा ने भी एंट्री मारी और कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, ये सीमा हैदर और ज्योति मौर्य से जुड़ी खबरें विस्तार में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले टमाटर के भाव घटाए। अब 70 रुपए किलो बेचेगी टमाटर सरकार। सब्सिडी में इतने दिन 80 रुपए किलो टमाटर दे रही थी, आपको बता होगा भारत सरकार, देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब 80 की बजाय 70 रुपए प्रति किलो के भाव पर टमाटर मिलेंगे। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के कई शहरों में सस्ते टमाटर बेचे जाएंगे। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। वैसे अभी न सिर्फ टमाटर महंगे बिक रहे हैं, बल्कि देखिए अदरक भी 300 रुपए किलो और धनिया भी 200 के पार पहुंचा। जुलाई महीने में अधिकतर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के 8.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और 27 तारीख से गुजरात के 2 दिन दौरे पर भी आएंगे पीएम मोदी। यहाँ हीरासर एयरपोर्ट व सेमिकोन इंडिया समिट का उद्घाटन भी करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से हुआ कैंसर, कंपनी को देना होगा 1.5 अरब रुपए का जुर्माना। ये मामला कैलिफोर्निया से सामने आया। जो बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है ना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, उसके प्रोडक्ट से देखिए कैंसर होने का मामला सामने आया। अच्छा, अगली खबर देखिए, म्यूटेशन कराने का झंझट ही खत्म। रजिस्ट्री होते ही हो जाएगा दाखिल खारिज, ऑनलाइन भी ले सकेंगे इंतकाल। मकान, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री कराने के बाद अब दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद पोर्टल पर ऑटोमेटिकली म्यूटेशन अपलोड कर दिया जाएगा। ये सुविधा शुरू कर दी है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर आप भी गुड़गांव, फरीदाबाद या हरियाणा के किसी भी जिले में संपत्ति की रजिस्ट्री कराते हैं तो अब उसका म्यूटेशन यानी कि नामांतरण अपने आप हो जाएगा। पटवारी वगैरह को कागजात देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, उच्च शिक्षण संस्थान समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रण दिया, प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, बड़े दुख की बात है, कल ही आपको बताऊंगा उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई, 11 लोग झुलस गए। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में 22 लोग मौजूद थे और तभी वहां अचानक से करंट की फोल्डिंग हो गई, जिसमें 22 लोग चपेट में आए, जिनमें से कुछ घायल हो गए। 15-16 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम को चमोली पहुंचकर घटनास्थल का दौरा भी किया, अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे ऑफिस के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में सुबह 11:30 बजे लगभग करंट फैल गया और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए परिजनों को देने की घोषणा की। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी देखिए लैंडस्लाइड और बाढ़ में 8 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी पहाड़ों से चट्टाने गिरी, बाजार डूबा, एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी म्यूजियम में दिखेगा भारत का 600 साल का इतिहास। ट्री एंड सर्पेंट एग्जीबिशन में शोकेस की जाएंगी 125 से ज्यादा भारत की पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियां। अमेरिका के नामी मेट म्यूजियम 21 जुलाई से भारतीय इतिहास पर एक एग्जीबिशन शुरू करने जा रहा और दुनिया भर के लोग यहां भारत की पुरानी संस्कृति को देखेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी इस प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए भी गई है। अच्छा, बड़ी खबर है, डिजिटल इंडिया एक्ट लागू करने का प्लान बना रहा हमारा भारत। डीएनपीए डायलॉग में ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। खेल समाचार से खबर है, एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ। श्रीलंका में होंगे भारत के मैच। 2 सितंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला। कैंडी में होगा ये मैच। 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल मैच खेला जाएगा। ये एशिया कप का पूरा शेड्यूल भी देख सकते हैं आप इस साल होने वाले क्रिकेट मैच का। अच्छा, साइंस से देखिए बड़ी खबर आ रही है, नैनो रोबोट शरीर में तैनात होंगे, बीमारी भी ढूंढेंगे, इनमें सर्जरी की भी क्षमता है। अगले महीने पहली बार इंसानों में इस तरह का परीक्षण किया जाएगा अगस्त से। मेडिकल चिकित्सा की दुनिया में हो रहे नए बदलाव अब आपको और नए तरीके से देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन और जापान के साइंटिस्ट ने इस तरह के नैनो रोबोट तैयार किए हैं। ये रोबोट शरीर के अंदर तैनात किए जाएंगे जो बीमारी ढूंढेंगे और इलाज भी खुद ब खुद करेंगे। अमेजिंग, राइट? अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर अब आपत्ति जताई जा रही है। दिल्ली के थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई, कहा कि चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल होगा, 26 पार्टियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं कर्नाटक विधानसभा से भी 10 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया। भाजपा और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ रखा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, कोऑपरेटिव कंपनी सहारा की तरह देखिए आप, पर्ल समूह नाम की एक कंपनी थी, उसमें भी निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। पर्ल के पोंजी स्कीम घोटाले के उजागर होने के 2 दशक बाद भी निवेशक अपना पैसा पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह के निवेशकों को उनका फंसा पैसा वापस लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। तो उसके बाद अब ये पर्ल कंपनी भी काफी चर्चा का विषय बन गई है। इसका भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने पर्ल समूह की सारी संपत्तियां भी जब्त कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही पर्ल कंपनी में लगाए निवेशकों का पैसा भी उनको वापस मिलेगा। इस संबंध में पिछले महीने 29 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक ट्वीट किया था, आप देख
सकते हैं स्क्रीन पर। देखते हैं पर्ल कंपनी को लेकर भी अब सरकार को कुछ अच्छा फैसला लेना चाहिए। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और देखिए अगली बड़ी खबर, आप पीसीएस ज्योति मौर्य विवाद में जेठानी सुब्रा की भी एंट्री हुई। अब आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल मसला ये है, ज्योति मौर्य ने जो हाल ही में अपने पति पर आरोप लगाए थे ना कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, घर वाले मतलब कि ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, तो कुछ ऐसे ही आरोप अब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के बड़े भाई यानी कि ज्योति मौर्य की जेठानी हो गई, जिसका नाम है सुब्रा, उसने भी सेम आरोप लगाए और कहा कि ज्योति की तरह वो भी अपने ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान है। ज्योति मौर्य की जेठानी सुब्रा मौर्य प्रयागराज में गवर्नमेंट टीचर है और उनका भी ये कहना है कि उनके पति विनोद मौर्य शराब पीकर उनसे मारपीट करते हैं, इस वजह से वो भी उनसे अलग रहने लगी है। क्या एक ही परिवार में दो महिलाएं ऐसा कर सकती हैं? कहीं ना कहीं दोस्तों इस मामले में जितना ज्योति मौर्य को गलत बताया जा रहा है, वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो थोड़ा बहुत फॉल्ट तो आलोक मौर्य और उनके परिवार वालों का भी होगा। हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि मेरी तरफ से ये कोई ओपिनियन या रिव्यू नहीं है। बाकी तो यही है जो कानून कोर्ट फैसला देगा। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते मैं आपको बता दूंगा।